नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से लारावेल का सेकंड सेशन लेके आया हूँ। आज इसमें हम बेसिकली राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लारावेल में अगर हम किसी पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो किस तरह से उसका पेज का मूवमेंट हो रहा है और अपना अपना पेज जो ब्लेड इंजन होता है उसको यूज़ करके अपना पहला पेज कैसे बनाएं। ओके, तो यहाँ पर मैं लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, किसी भी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है तो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप सबसे पहले रीड करें। सो यहाँ पर हम laravel.com पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अभी बेसिक पे हम फोकस कर रहे हैं, राउटिंग पे जाते हैं। राउटिंग में जाने में यहाँ पर सबसे बेसिक राउटिंग पे जाएंगे तो एक हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं ये है राउटिंग का फंक्शन। और ये जो लगा हुआ है ये क्लोज़र, बेसिकली कि किस तरीके से क्लोज़र में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। और भी बहुत तरीके से राउटिंग होती है, जैसे कि हम कंट्रोलर की राउटिंग कराते हैं, मॉडल की राउटिंग कराते हैं। बट अभी पेज की राउटिंग के लिए हम बेसिक अपना किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने जो भी हमने प्रोजेक्ट लास्ट टाइम पे बनाया हुआ था उस पर चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे, हमने एक फ़ोल्डर डे 1 करके बनाया था। मैं अपनी वेब डायरेक्टरी में जाता हूँ और मैं अपना फ़ोल्डर पे पहुँच गया। आप एक बार ls कमांड कराएंगे, यहाँ पर आपकी जितने भी राउट्स वगैरह, जितने भी फ़ोल्डर या डायरेक्टरीज होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर VS कोड अगर आपके में इंस्टॉल्ड है तो आप कोड और डॉट करेंगे और आपका ये VS कोड में पूरा कोडिंग खुल जाएगा। तो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स में क्या होता है। आज हम फोल्डर को यहाँ पर देखते हैं कि राउट फोल्डर में हम लोग किस तरीके से राउटिंग करते हैं। तो राउटिंग का जितना भी पार्ट होता है वो राउट फोल्डर में होता है। तो चलते हैं, यहाँ पर एक web.php फाइल होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर एक सिंपल एक राउट बना हुआ है जिसका जो गेट, बेसिकली ये रिक्वेस्ट होती है। गेट और पोस्ट, अगर आपने PHP बैकग्राउंड से आए हैं तो गेट और यहाँ पर गेट और पोस्ट बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हमने गेट का यूज़ किया हुआ है और गेट और स्लैश यानी कि रूट हमारा, जब भी हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो हमारा ये वेलकम व्यू जो है वो खुल जाएगा। वेलकम व्यू कहाँ पर बना होता है? वेलकम व्यू हमारे रिसोर्स में, और यहाँ पर welcome.blade.php फाइल होती है उसमें बना होता है। तो इसमें नॉर्मली HTML की कोडिंग होती है। ब्लेड बेसिकली क्या है, HTML के साथ साथ PHP का मिक्सअप करके हम ब्लेड फाइल्स बनाते हैं। तो वो भी आगे देखेंगे, बट अभी देखते हैं राउटिंग कैसे हो रही है, आप अपना नया राउट कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम जाते हैं राउट में, web.php फाइल में। यहाँ पर अपना नया राउट, आपको अभी बहुत ज़्यादा खुद से कोडिंग नहीं करनी है, हमने इसको कॉपी किया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप स्लैश तो लगाएंगे ही। अगर जो भी राउट है उसके साथ अगर कोई हाई लिखता है, सपोज अगर किसी ने हाई लिख के एंटर किया तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए ये आप यहाँ पर दे सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो हेलो यूज़र। इस तरीके से हेलो यूज़र नाम से मैंने एक मैसेज लिखा। जब भी हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और जो भी हमारा रूट है, डिफ़ॉल्ट रूट है, उस पर अगर हम स्लैश करके हाई लिखेंगे तो हमें हेलो यूज़र वहाँ पर प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर से जाते हैं अपने डायरेक्टरी और इसको कैसे रन करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया PHP आर्टिसन सर्व करके एक कमांड होती है जिससे हमारा PHP का डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है वो रन हो जाता है। अभी हम वैम्प और मैम्प किसी भी एडिशनल सर्वर की यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इनबिल्ट जो हमारा PHP का सर्वर होता है, अगर PHP इंस्टॉल्ड है उसके सर्वर को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे जब हम ये URL जो है अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो दोस्तों राउट मैंने क्या बनाया, हाई, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट राउट है, ये वेलकम फाइल हमारी आ जाती है। हम स्लैश करेंगे और लिखेंगे हाई। जब हमने हाई लिखा तो देखिए हेलो यूज़र जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब जनरली हमें क्या होता है कि हमें इस तरह की राउटिंग की
रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। हमें पेज चाहिए होता है, तो हम अपना पेज कैसे बनाएंगे, चलिए फिर से जाते हैं अपने VS कोड पे और हम यहाँ पर अपने एडिटर पे आ गए। फिर से हमने एक नया राउट बनाया है अपना। फिर से मैंने इसको कॉपी किया और इस तरीके से हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट को पेस्ट कर दिया। मैंने उसको हटा दिया है। अब यहाँ पर हमने लिखा, हम यहाँ पर राउट डिफाइन करते हैं कि अगर कोई डेमो स्लैश के बाद अगर कोई डेमो इंटर करे तो उसको किस तरीके से पेज शो होना चाहिए। तो हमने एक डेमो करके पेज भी बना लिया है। यहाँ पर डेमो करके पेज बना लिया है। पेज बनाने के साथ हम अपने, अब जब हमने ये यहाँ पर ये डेमो करके पेज नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा हमें। तो डेमो करके पेज बनाने के लिए हमने क्या किया है, हम अपने ब्लेड फाइल में गए हैं, एक व्यूज़ में गए हैं और फिर से हमने यहाँ पर एक नया फाइल लिया हुआ है। नया फाइल लेने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है इसका नाम demo.blade.php। ओके, इतना हमने लिख के हमने एंटर कर दिया। ओके, आई थॉट ये हमारी फाइल बन गई है। मैंने इसमें कोड हटा दिया, मैंने इसका कोड। और हमें यहाँ पर HTML के कुछ कोड लिखने हैं, तो हमें HTML अगर थोड़ा सा बड़ा पेज चाहिए अगर हमें, तो हमने लिखा है HTML5 का हमें सिंटैक्स चाहिए। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक HTML का जो सिंटैक्स होता है वो पूरा बन के आता है। बॉडी में हम सिंपल अभी यहाँ पर H1 अगर हेडिंग कर दी या हाँ H1 करके हेडिंग करके हमने इस पर सपोज एक टेक्स्ट होता है ना, लॉरेन लैम्पसन, या आईडी में हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। हमने इतना करके इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो देख रहे होंगे कि एक सिंपल सा HTML आप कुछ भी बना सकते हैं। अभी तो मैंने एक ऐसे ही बनाया हुआ है। हम यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देते हैं, इसका लिख देते हैं डेमो। ओके, सो इस तरीके से हमने एक पेज यहाँ पर बना दिया है। पेज बनाने के बाद एक बार हम फिर से अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे जाके। हमने जो राउट बनाया था उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या नाम था उसका, डेमो। तो जैसे ही आप डेमो पे हिट करेंगे, जो हमने पेज बनाया है बिल्कुल वो पेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बेसिक राउटिंग थी। अब बेसिक राउटिंग में हम अगर हम PHP बैकग्राउंड से आए तो हम PHP भी इस्तेमाल करते थे, बट ये blade.php क्या है। तो blade.php के लिए आपको बस अभी फ़िलहाल यही बताना चाहता हूँ कि blade.php का यूज़ करके इसमें आप क्या है, HTML के साथ साथ PHP के कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इनके डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने, हाँ यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, लॉगिन, और ये सिंटैक्स जो यहाँ पर आए हैं ये ब्लेड इंजन के हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क जो हैं वो अपने अपने टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हैं। जैसे एक PHP का स्मार्टी है, एक PHP का ट्विग है और एक PHP का ब्लेड इंजन है। तो यहाँ पर लारावेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेड इंजन का यूज़ करता है। तो आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और बेसिक आपको राउटिंग के बारे में समझ आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी इस तरह के पेज बनाएंगे और उसको होम पेज से कनेक्ट करेंगे और इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।